नमस्कार साथियों, मेरे पहले वीडियो में मैंने एक रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें हमें काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। जिसमें उत्तराखंड आने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हमने करने के लिए बताया था उसमें हमने एज अ बिज़नेस ट्रैवलर ऑप्शन चूज़ करके आपको बताया था, जिसमें सबसे कम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं, जो हमारे पास क्वेरीज़ आ रही हैं, लोग हमें कॉल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जिन ऑप्शंस में हो रही हैं, वो जो लोग एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर जो लोग अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स के लिए आ रहे हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑप्शन हमें चूज़ करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें अपलोड करने हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है ताकि जो भी टूरिस्ट हैं उनको कोई परेशानी ना हो रजिस्ट्रेशन करने में। और उत्तराखंड आने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसमें अगर आप एज अ टूरिस्ट अपने आप को चूज़ करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बात है, जो लोगों को परेशानी आ रही है, वो आ रही है कि आपको इसमें होटल बुकिंग कंफर्मेशन की रिसीट एक लगानी होती है और होटल की इन्फॉर्मेशंस भरनी होती हैं प्रायर बुकिंग की। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं आज की डेट में, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, booking.com एंड और भी एक दो पोर्टल्स हैं जो पे एट होटल का ऑप्शन आपको देते हैं। उसमें आपको प्रायर पेमेंट नहीं करनी होती है, तो वहाँ से आप बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पहुँच कर आपको वो होटल पसंद नहीं आता है तो आप अपनी बुकिंग एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना आधार तो अपना उसमें डालना ही होता है, अपलोड करना होता है, और आधार का ही जो एड्रेस आपका है उसमें, वही एड्रेस आपको उसमें जहाँ से ट्रैवल आप शुरू कर रहे हैं वो एड्रेस आपको वही डालना होता है। या फिर अगर आप उत्तराखंड के हैं और आप अपना घर वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप फैमिली मीट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो आप एड्रेस उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों जगह के एड्रेस आपको डालने होते हैं, जहाँ से आप ट्रैवल शुरू कर रहे हैं और जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। तो ये दोनों ही डिटेल्स आपको डालनी है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, वो बहुत ज़्यादा आपको पज़ल नहीं होना है। जो भी आपको अगर एरिया पता है तो उसमें जो एक वार्ड नंबर पूछता है वो आप नियर बाय का भी, आसपास का भी अगर लेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड थिंग, होटल का रूम नंबर उसमें मांगा है। एज़ पर होटल पॉलिसीज़ कभी भी होटल आपको, इवन अगर आपकी रिजर्वेशन कंफर्म भी है तो भी आपको रूम नंबर अलॉट नहीं करता है। तो आप उसमें रेंडमली कोई भी रूम नंबर आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, वो आपका मान्य रहेगा। इसके अलावा जो परेशानी आती है ट्रैवलर्स को, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास 7 सीटर कार है, हम 7 सीटर कार से आ रहे हैं तो उसमें कितनी मेंबर्स की कैपेसिटी है, अगर 5 सीटर है तो उसमें कितने मेंबर्स की है। तो उसमें जब आप चूज़ करते हैं तो अगर आप 7 सीटर चूज़ करते हैं उसमें 4 लोगों की कैपेसिटी अप्रूव्ड है, और अगर आप 5 सीटर कार चूज़ करते हैं तो उसमें 3 लोगों की कैपेसिटी अप्रूव की गई है। लेकिन इसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियोस को आप कंप्लीट नहीं देखते हैं और उससे पहले ही आपको लगता है कि ये उनके क्वेश्चंस मेरे सामने आ जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैंने स्क्रीन पे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर, और मुझे पहले ही मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू शायद वो देखते होंगे, मेरा वीडियो थोड़ा सा देखते होंगे और वो मुझे कॉल या मैसेज कर लेते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ आप पूरा स्क्रीन देखें, मैंने क्या क्या ऑप्शंस उसमें लिए हैं। और क्योंकि जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने अपने इसमें वीडियो में बताया भी है कि कई लोगों का जब वो जो रेफ़र नंबर आता है, रेफरेंस नंबर, वो उसको कहते हैं कि डाउनलोड कैसे करें। तो उसको डाउनलोड करने में भी जो एक सिली मिस्टेक होती है वो भी मैंने इसमें बताई हुई है कि आप उसको ध्यान से करें। तो वो प्लीज़ आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें पूरा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने लॉगिन कर लिया है smartcitydehradun.uk.gov.in। अब सभी को ये सब पता चली गई है, ये URL, और ये पेज जब आपके सामने ओपन होता है तो इसमें यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अप्लाई एंड डाउनलोड रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन होता है कि और हमारे पास कॉल्स भी क्योंकि आती हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन उसको डाउनलोड कैसे किया जाए। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, और वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन में
यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ डालना होता है। इसमें दो विंडोज हैं जहाँ पर दो बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें आपको एंटर एप्लीकेशन नंबर यानी कि वो जो रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हुआ है वो डालना है। वो रेफरेंस नंबर आपका कैपिटल आई 1 से शुरू होता है। कई लोग उसको 1 ही समझ लेते हैं आई को भी, और जिसकी वजह से भी ये इनवैलिड शो होता है, तो आप उसे बड़े ध्यान से डालें। और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आप अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहां पर डालते हैं। और उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो भी आपका फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने बात की, आज हम आपको दिखाएंगे अगर आप रिलेटिव मीट यानी कि आप अपने घर आ रहे हैं, उत्तराखंड में आपका घर है, या आप अपने किसी जान पहचान वाले से मिलने आ रहे हैं, या किसी पर्पस ऑफ विजिट आपका है, आपको शादी में आना है, या इसी तरह की कोई और मीट है, तो उसके लिए आपको क्या ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कमिंग टू उत्तराखंड आप चूज करेंगे। उसके बाद आप किस तरह से आ रहे हैं, आप वो व्हीकल चूज करेंगे। देन यहाँ पर आपको देखिए ये ऊपर से आप पढ़ेंगे, आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है फैमिली पर्सनल रीजन, शॉर्ट विजिट अप टू 7 डेज। ये आप चूज करेंगे। यहाँ पर आपको सब कैटेगरी मिलती है जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप फैमिली से मिलने आ रहे हैं, किसी मैरिज में आ रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो भी आपका रीजन है आप इसमें वो डाल देंगे। और किस समय पर आप आ रहे हैं, यहाँ पर डेट का सिलेक्शन, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हम किस डेट को सिलेक्ट करें। जिस दिन हम घर से चल रहे हैं उस दिन का डेट सेलेक्ट करें, या फिर हम जिस दिन हम पहुंचेंगे उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको जब आप उत्तराखंड में एंटर करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो लेट्स से कि हम 12 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोविड रिपोर्ट की, तो अब आप इसको नो ही करेंगे। आउट ऑफ इंडिया से नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको किस जहां से आप आ रहे हैं वो एड्रेस, प्लस जहां पर आप जा रहे हैं वो एड्रेस, यहाँ पर दोनों ही एड्रेस आपको बड़े ध्यान से डालने हैं। जो आपके आधार में है वहां इसमें ट्रैवलिंग फ्रॉम आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं तो ये आधार के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि आपको इसमें बाद में आप उसे अपलोड भी करेंगे तो वो मैच होना चाहिए। यहाँ पर सारी डिटेल आप भर देंगे, और इसमें जहाँ पर आप जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर उनका एड्रेस आएगा। इसमें भी आप ध्यान से डिस्ट्रिक्ट का नाम, अर्बन है या रूरल है, वो आप सेलेक्ट करें, घर का पता यहाँ पर डालें। और उसके बाद आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आती हैं जिसमें आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, फादर नेम, एज। यहाँ पर ये देखिए मोबाइल नंबर वही डालना है आपको जो आगे जाकर मैंने आपको बताया था। सेम मोबाइल नंबर आप वहां पर डालेंगे जब आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर अपना आधार डाल सकते हैं। यहाँ पर आधार का नंबर डालेंगे। आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी है तो इसलिए ये भी आपको डालना है। और नीचे आप यहाँ पर अपने व्हीकल की सारी डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि हमारी 7 सीटर कार है तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं, 5 सीटर है तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं। तो 7 सीटर कार के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने हमें अभी अप्रूव किया है 4 पीपल के लिए। और अगर आप आते हैं ये 5 सीटर कार में तो यहाँ पर आप 3 लोग ही आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उनकी आपको डिटेल्स देनी होंगी एज अ को पैसेंजर। और यहाँ पर एंड में फिर आपको दोबारा से अपना आधार अपलोड करना है। उसके बाद आप ये सारे डिक्लेरेशन जो दिए हुए हैं इनको आप टिक करेंगे। और यहाँ पर ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसको भी आप टिक करेंगे। सारे ही आपको टिक करने हैं, मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है ये। और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और वही रेफरेंस नंबर आप जब डाउनलोड रजिस्ट्रेशन में जाकर आप दोनों भरेंगे, मोबाइल नंबर एंड आपका एप्लीकेशन नंबर, तो आपके सामने वो पूरा फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपने रिलेटिव मीट यहाँ पर आपने ऑप्शन चूज किया है, अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं एज अ टूरिस्ट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप विजिट विद इन उत्तराखंड आप चूज कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। डेट का ऑप्शन वही है, सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट वन थिंग जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर।
जब आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए एक इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि आप अगर एज अ विजिटर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कहाँ पर रुकेंगे। तो आपको एक होटल की डिटेल यहाँ पर डालना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपको प्रायर आपकी बुकिंग करानी होगी होटल या धर्मशाला या होम स्टे में, और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होंगी, जिसमें कि आप उसका नाम, फ़ोन नंबर एंड यहाँ पर आपको एड्रेस और रूम नंबर। आई डोंट थिंक कि ये एग्जैक्ट रूम नंबर होगा, बिकॉज होटल एज पर होटल पॉलिसी कोई भी होटल पहले से रूम नंबर अलॉट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर रेंडम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपलोड आपकी जो बुकिंग रिसीट होगी, यानी कि जो कंफर्मेशन रिजर्वेशन होगा, वो आपको कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर सेम आपका एड्रेस प्रूफ आएगा, जैसे कि हमने पहले फॉर्म में आपको बताया था, और सेम आप ये सारे डिक्लेरेशंस टिक करके आप यहाँ पर सबमिट कर दें। तो सेम इसी तरह से आपका भी रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन डाउनलोड में जाकर वहाँ पर आप दोनों चीज़ें डालकर अपना फॉर्म ले सकते हैं। आई होप कि इससे भी आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।